हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो का टॉपिक क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है और अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया है तो जाइए फटाफट से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपसे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप चाहें तो वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं और अपने मन की बात, जो आपके मन में सवाल हो, वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप वो भी लिख सकते हैं। अब चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि डिबेट में आने के कौन से गेस्ट को पैसे मिलते हैं, जिस पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया और ये सवाल किया कि जो लोग डिबेट में आते हैं, जब डिबेट होती है तो एंकर उनसे बहुत सारे सवाल करता है, वो सवाल और डिबेट का टॉपिक आखिर डिसाइड कौन करता है। देखिए, ये एक डिबेट का टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। डिबेट का टॉपिक हमेशा जो करंट, जैसे आज डिबेट होनी है अगर, तो आज की जो सबसे बड़ी खबर होगी उसको लेकर डिसाइड किया जाता है। और उसे डिसाइड करने का कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक ही बंदा डिसाइड करेगा कि मतलब चैनल का मालिक ही डिसाइड करेगा या फिर एंकर डिसाइड करेगा या फिर कोई जो सीनियर्स होते हैं, जैसे कि आउटपुट हेड और एग्जीक्यूटिव एडिटर जो होते हैं, हमारे एडिटर्स जो होते हैं, ये सब मिलकर जो प्राइम टाइम डिबेट एक हर चैनल का एक शो होता है जो सबसे बड़ा माना जाता है। अब उस शो पे कौन सी डिबेट होगी, क्या मतलब टॉपिक होगा, इसको लेकर हमेशा तैयारी वहीं से होती है। सब मिलकर कि आज ये मुद्दा हमने उठाया है और ये हमारे शो का नाम होगा। शो का नाम तो पहले से डिसाइडेड होता है, जैसे डीएनए आप देखते हो, डीएनए में डीएनए डिसाइडेड है ना। अब उसके अंदर कौन सा टॉपिक वो ले रहे हैं रोज, ये अलग अलग होता है। इसी तरह से हर शो आप देखते हो, रोहित सरदाना जी का आप दंगल देखते हो, उसमें हर दिन एक नया टॉपिक होता है जो करंट, मतलब जो उस दिन का सबसे बड़ी खबर होती है, उसी को लेकर उस दिन बहस वहां पर की जाती है। लेकिन इसको डिसाइड करने के लिए सारे सीनियर्स वहां पर मिलते हैं। मतलब हमेशा जैसे शाम का 5 बजे का दंगल है तो 5 बजे के पहले, यानी कि 2 या 3 बजे, बल्कि इससे भी पहले टॉपिक डिसाइड हो जाता है कि आज इस टॉपिक पर बहस होनी है और ये चीजें ऐसे रहेंगी। पूरी फ्रेमिंग हो जाती है पूरे शो की। सबसे पहले टॉपिक डिसाइड हुआ और उसका नाम डिसाइड कर दिया गया, क्रोमा बन गया, सारी चीजें तैयार हो गई। सब लोग अपने आप से काम करने लगते हैं। हर शो की एक टीम होती है, हर बुलेटिन का एक प्रोड्यूसर होता है, वैसे ही हर डिबेट के पीछे भी एक प्रोड्यूसर होता है और एक पूरी टीम होती है। अब उस शो का नाम बना, जैकेट बनी, जो भी बनना है, मतलब विंडो बनना है, सबके कौन से गेस्ट आएंगे, तुरंत इनपुट को बताया गया कि इन लोगों को बुलाना है आज के इस मुद्दे पर बहस में। और इनपुट ने उन सारे लोगों को फोन करके बताया, फिर उनका अरेंजमेंट करवाया गया, उन्हें बुलाने का। सारी चीजें, इनपुट की जिम्मेदारी होती है गेस्ट लेकर आना, आउटपुट की जिम्मेदारी होती है सब कुछ तैयार करना, यानी स्क्रीन पर जो दिखेगा वो सब कुछ तैयार करना। अब जैसे कि पूरे डिबेट मतलब सब कुछ, सारे डिबेट के गेस्ट आ चुके हैं, सब कुछ रेडी है। विंडो बनवाना काम होता है आउटपुट का, जो क्रोमा है वो बनवाना काम होता है आउटपुट का। देखिए, हमेशा डिबेट शुरू होती है तो एंकर आता है। एंकर पहले ओपनिंग करता है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं ये और मैं हूं आपके साथ ये। उसके बाद तुरंत बताता है कि आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, और थोड़ी सी टीपी पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा कुछ उस मुद्दे से जुड़ी हुई बातें वो बताता है आपको। और उसके बाद वो ये कहता है कि चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि महज 4 से 5 मिनट, आई थिंक, मतलब इतनी अबाउट होती है। कुछ लोगों की कम भी होती है, कुछ की ज्यादा होती है। हमेशा डिबेट शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट दिखाई जाती है ताकि हमारे चैनल पर जो गेस्ट आए हुए हैं या फिर जो दर्शक हैं जिन्हें नहीं पता कि खबर क्या थी, आखिर क्या मुद्दा था, जैसे हमने पूरे दिन टीवी नहीं देखा, हमें नहीं पता, हम सीधा 5 बजे दंगल देखने जा रहे हैं, तो अब हम कैसे जानेंगे कि जो मुद्दा है, जो खबर है, वो आखिर क्या है। तो उस 5 मिनट की रिपोर्ट से हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर किस टॉपिक पर ये डिबेट है और क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या हुआ है। अब 5 मिनट की उस रिपोर्ट में हर एक बात बताई जाती है, मतलब विजुअल्स होते हैं, पीछे से वॉइस ओवर होता है और एडिटिंग होती है, प्रॉपर ग्राफिक्स होते हैं, सब कुछ होता है। और उस रिपोर्ट के बाद में फिर आता है एंकर, मतलब फिर एंकर आता है स्क्रीन पर और एंकर कहता है कि तो देखा आपने कि किस तरह से ये हुआ है। अब इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से ये हैं, कांग्रेस से ये हैं और आपसे ये है, मतलब हर एक पार्टी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान, उनका परिचय कराते हैं और उसके बाद सीधा सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तो हुई टॉपिक डिसाइड करने की बात कि आखिर टॉपिक कौन डिसाइड करता है। लेकिन एक सवाल जो डिबेट से जुड़ा हुआ और था, वो ये था कि आखिर डिबेट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कौन लिखता है, कहाँ से, मतलब कैसे रेडी होते हैं। अब देखिए, डिबेट के सवाल नो डाउट पहले से लिखे जाते हैं, तैयारी की जाती है। जैसे मैं भी जब डिबेट करती थी तो मुझे बताया जाता था कि आज इस टॉपिक पर डिबेट है, इतने बजे आप देख लेना। अब जैसे कॉमन टॉपिक है, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, 26 जनवरी वगैरह पे डिबेट्स बहुत होती, पूरा दिन डिबेट से होती थी, गेस्ट रहते थे, तो उस दिन हमें मतलब कुछ लिखना नहीं पड़ता था। हमें पता है कि हमें क्या पूछना है, थोड़ी बहुत पढ़ लिया हमने पहले से नेट पर, शॉपिंग कर ली, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ ली, इन सारी चीजों के बारे में हम
सवाल कर लेते थे। लेकिन जैसे कोई प्रॉपर मतलब एक मुद्दा आ गया उसी दिन का है किसी टॉपिक को लेकर जिसके बारे में कब अपडेट है, तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले एंकर जो डिबेट करता है उस पूरे मुद्दे पर पूरी तरह से अपने आप को परफेक्ट क्लियर करता है, उसके बाद ही कोई सवाल होता है। अब जैसे हमने पूरा मुद्दा पढ़ लिया, अब उस मुद्दे को पढ़ने के बाद हमने कुछ सवाल ले लिए कि भाई अगर ऐसा है तो बीजेपी वाले ने ऐसा क्यों नहीं किया, कांग्रेस वाले ने ऐसा क्यों नहीं किया। जो सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे पूछ लेंगे कि क्या एंगल निकल रहा है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे पूछ लेंगे। मतलब हर जितने गेस्ट हम बुला रहे हैं उन सब के लिए हमारे पास कम से कम, मैं अगर आप फ्रेशर, बाकी जो सीनियर्स हैं उनका तो मुझे नहीं पता वो किस तरह से करते हैं, उनके पास सारे सवाल होते होंगे, उनके मन में खुद ही लिखने की जरूरत नहीं होती होगी। लेकिन आप हमेशा स्टार्टिंग ऐसे ही कीजिएगा, इसी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा कि आपने उन सारे सवालों को लिख लिया अपने पास। हर व्यक्ति के लिए आपके पास 5-5 सवाल हैं। अगर आपने हर व्यक्ति से 5 सवाल पूछ लिए डिबेट में तो आपका पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी डिबेट अच्छी होगी, क्योंकि लोग भी तो अपना तर्क रखेंगे ना। आपने एक सवाल पूछा उसका जवाब भी तो देगा कार्यकर्ता जो बैठा हुआ है। तो इस तरह से डिबेट होती है, उसमें सवाल लिखे जाते हैं, कई बार एंकर खुद ही लिखता है। लेकिन अब जैसे मैं लिखती थी तो मैं हमेशा अपने सीनियर से दिखाती थी कि सर ये सवाल देखिए मैंने बीजेपी से मुझे ये पूछना है और ये पॉइंट्स हैं जो मैं उठाने वाली हूँ, ये सवाल मुझे बीजेपी से करना। सवाल इन द सेंस मतलब कंट्रोवर्शियल चीजें होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल जो जनता जानना चाहती है वो चीजें होनी चाहिए। तो उस तरह की चीजें आपको लिखनी है सवालों में, और हमेशा अपने सीनियर से चेक करा लीजिए ताकि उन्हें कोई इशू ना हो, और वो अगर कुछ कमी आप करते हैं, गलती करते हैं तो वो उसे करेक्ट कर सके। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती थी। कई बार एंकर्स खुद लिख लिए या फिर कई बार सीनियर्स ने मदद कर दी, वो भी बताते कि नहीं गरिमा, जैसे मेरे सीनियर्स मुझे बताते थे कि ऐसा करना, बीजेपी वालों से ये जरूर पूछना। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम लाइव डिबेट कर रहे हैं, उस दौरान हमारे जो सीनियर्स हैं जैसे उन्हें लगता है कि अभी ये ऐसे बोल रहे हैं तो ये सवाल होना चाहिए। एंकर या जैसे हम लोग अभी इतना नहीं हमें एक्सपीरियंस है, हम इतना ज्यादा नहीं समझ पाते, तो हमारे कान में जो ईपी लगा होता है उसमें आके हमारे जो आउटपुट हेड है खुद वो बता देते थे, आउटपुट हेड, या फिर कई बार जो हमारे सबसे मतलब संपादक होते हैं वो भी आ जाते हैं बताने के लिए कान में कि आप ये पूछो ये पूछो। मैंने कई बार, जैसे मेरे साथ थे दिग्विजय सर थे हिंदी खबर में जब मैं थी, तो कई बार डिबेट में मैं जब अच्छा करती तो मुझे प्रेज करते थे। बाकी कई बार कुछ गलतियां होती थी, जैसे मैंने बताया था कि मुझे क्रिकेट को लेकर बिल्कुल नॉलेज नहीं था और मुझे ये नहीं पता था कि बॉलर कौन है और बैट्समैन कौन है, तो इसको लेकर गलतियां मुझसे होती थी। फिर ऐसी स्थिति में ईपी में आपको बताया जाता है कि आपको क्या सवाल पूछना है, किससे अगर बहुत मुद्दा मतलब कभी कभी होता है ना नॉर्मल से डिबेट होती है लेकिन अचानक से वो कंट्रोवर्शियल रूप ले लेती है, तो फिर वहां पर थोड़े सवाल अगर अच्छे हो तो मजा आ जाता है, आप उसको हैंडल करना अगर आप सीखेंगे तो इस तरह से हेल्प आपकी की जाती है। लेकिन हाँ, हमें लिख कर ले जाना चाहिए। और देखिए स्थिति कब बिगड़ जाए आप यकीन मानिए आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आपने जो सारे सवाल लिखे वो आप पूछ ही पाए, क्योंकि आपने एक सवाल एक बंदे से किया, उसके बाद उसने जो जवाब दिया है उसके जवाब में से भी तो दूसरा सवाल निकल रहा है ना। तो कई बार मैंने खुद मतलब ऐसा किया कि मैं सवाल लेके गई लेकिन वो सवाल पूछे नहीं, मैंने दूसरे सवाल पूछे जो जेन्युइन थे, ऐसा नहीं कि गलत पूछे, मतलब उनके जवाब से सवाल हमारा निकल आता ना कि अगर आपने ऐसा कहा तो फिर ऐसा कैसे, अब उस पर हम दूसरी पार्टी का पक्ष लेंगे। तो ये सारी चीजें होती रहती है डिबेट में, और इसीलिए हमेशा तैयार होकर जाइए। जो भी टॉपिक है, लोग कहते हैं ना बहुत सारे लोग की मतलब डर लगने लगता है, डरने वरने की कोई जरूरत नहीं होती है। भीड़ होती है वहां पर, 5-6 लोग होते हैं आपके बीच में, आप बैठते हो, चारों ओर पैनल रहता है और उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमेशा आप अगर टॉपिक को लेकर बिल्कुल क्लियर है, आपने टॉपिक पूरी तरह से पढ़ लिया है और ये देख लिया है कि उस टॉपिक पर जो खबर है, उस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का किस तरह से उन्होंने रुख अपनाया है, किस तरह की बयानबाजी आई है, किस तरह से आप अपडेट हैं इन सारी चीजों को लेकर, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके सामने कोई भी क्यों ना बैठा हो, आप अच्छे से सवाल कर लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने मतलब बड़े लोगों का फोनो लेना शुरू किया, जो नेता है जैसे हायर पोस्ट के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों का, तो मुझे लगता था कि मैं इनसे क्या पूछूं, किस तरह की बातें, मतलब किस तरह के सवाल करूं। लेकिन जब आप खबरों में रहते हो ना, आप जब अपडेट रहते हो पूरी चीजों को लेकर, आपको पता होता है कि बीजेपी की ओर से क्या किया जा रहा है, आज बीजेपी का डे प्लान क्या था और कांग्रेस ने उस पर क्या कहा, मतलब आप खबर में जब रहते हो ना आपको हर एक चीज पता होती है, तब आपके लिए आसान हो जाता है कि आप इस मुद्दे से उस मुद्दे को कनेक्ट कर सकते हो कि सर अगर मतलब कोई भी आप बड़ा व्यक्ति भी अगर आपके साथ फोनों पे जुड़ा है ना, आपके साथ बड़ा व्यक्ति भी बैठा हुआ है डिबेट में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि आपके उसकी पार्टी ने कब कहां पर क्या गलती की है और कब कहां पर क्या अच्छा किया गया है। तो आप सवाल करने में भी बिल्कुल नहीं डरोगे। बाकी डरने की जरूरत नहीं होती है, धीरे धीरे आप जब फोन लोगे, लाइव लोगे, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और डिबेट में थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ यार कैसे करेंगे, बट आप पढ़कर जाइए, टॉपिक क्लियर करके जाइए और हर व्यक्ति के बारे में कम से कम 5 सवाल आप रेडी, भले आपको पूछने का मौका ना मिले, वो बोलता रहे, दूसरे लोग बोलते रहे, लेकिन आपके पास 5-5 सवाल होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो गेस्ट बोल के चुप हो गया, अब आपके पास सवाल ही नहीं कि आप क्या पूछोगे उससे। इस तरह की सिचुएशन कई बार आती है जो लोग क्वेश्चंस रेडी करके नहीं जाते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी कौन से टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए वो भी लिखिएगा। और आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और गॉसिप विद गरिमा को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।